सो बेसिकली फर्स्ट जॉब आपका जो लर्निंग फेज चालू होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज होता है, तो आप कंप्लीटली चीज़ें नहीं सीख सकते उधर। तो थोड़े बहुत चीज़ें सीख के आपको मूव ऑन करना पड़ता है। एंड बहुत सारे लोग अपने फर्स्ट जॉब में ही बहुत साल के लिए कंटिन्यू कर देते हैं। मे बी वो जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है, या फिर मैनेजमेंट अच्छा होता है, या फिर सैलरी अच्छी होती है। इन माई केस द सैलरी वॉज गुड, एज बिकॉज मैं होम टाउन में रहती थी एंड एक्सपेंसेस उतना नहीं था, तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था। लेकिन देर वॉज सम इंसिडेंट बिकॉज ऑफ विच आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, लाइक आई टॉलरेटेड दैट फॉर 3 to 4 months, बट आफ्टर दैट आई फेल्ट लाइक कि देर इज़ नो वैल्यू। एंड मुझे खुद पे ऐसा ये था, क्या बोल सकती हूँ मैं, ट्रस्ट था कि इधर से मैं जॉब छोड़ती भी हूँ विदाउट एनी जॉब इन माई हैंड, तो भी मैं जॉब क्रैक कर लूँगी, बिकॉज अभी मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट मैं दूसरा जॉब ढूंढ लूँगी। जब मेरे को खुद पे वो ट्रस्ट आने लग गया, तब मैंने आई रिज़ाइन फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टेड अप्लाइंग। ओके, सो इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं कभी भी ये प्रमोट नहीं करूँगी कि गाइस ओके लीव योर जॉब एंड स्टार्ट विदाउट एनी ऑफर इन योर हैंड। ये कभी मत करना until and unless आपको खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना, तभी करना, नहीं तो कभी मत करना। ओके, स्पेशली अगर आप पे फैमिली डिपेंडेंट है, या फिर आपके एक्सपेंसेस वैसे है जो कि मतलब नॉन नेगोशिएबल है, वो एक्सपेंस मैंडेटरी ही है। आप क्या बोल सकते हो, आपको सोल पर्सन हो, मतलब अकेले हो जो अर्न करते हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट एनी बैकअप प्लान डोंट टेक सच डिसीजन। ओके, बिकॉज मैंने लोगों को ऐसे करते हुए देखा है एंड सफ़र करते हुए भी देखा है। सो आई वॉज लकी दैट in between my notice period I got my offer from my second job and second office. So and जिस दिन मेरा लास्ट था वर्किंग डे इन माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसी दिन मेरे को ऑफर लेटर आ गया था। सो दैट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि हाँ मैंने, और yes, before leaving that job I gave full explanation to the management, to the HR team, that why I'm leaving this job. And that was a totally confidential thing, so I can't share that, but I gave full explanation to them, and they understood that. Okay, they agreed with that. So the situation was totally different, but I was super proud of myself that whatever I felt which was not correct, I was able to explain that, I was able to represent that, and then मैंने रिज़ाइन कर दिया उधर से। सो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, बिकॉज मैंने रिज़ाइन किया, मेरे को जॉब मिल गया, एंड मैंने आई was able to maintain my self respect over there. ओके, सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। एंड व्हेन आई शेयर दिस विथ माय इमीडिएट मैनेजर, ही वाज आल्सो सो हैप्पी फॉर मी, ही वाज वेरी सपोर्टिव, आई विल बी लाइक ग्रेटफुल forever for that, and he was super happy for me. So after leaving that organization, I learned so many things from my that manager, immediate manager, my seniors. Okay, so and after leaving that organization, I moved to my second organization, which was in Pune. एंड आई इनिशियल स्टेज में तभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, सो फॉर 6 to 7 months आई डिड वर्क फ्रॉम होम, बट आफ्टर दैट आई हैड टू मूव टू वर्क लोकेशन, एंड दैट वाज इन पुणे। सो इससे पहले मैंने कभी भी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया था। ओके, दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाली थी। एंड ऊपर से मेरे साथ कोई भी नहीं था बिकॉज ऑफ सम इशू लाइक इन माय फैमिली, तो कोई भी मतलब अवेलेबल नहीं था उस टाइम मुझे छोड़ने जाने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट लुकिंग फॉर समवन टू कम विथ मी एंड ड्रॉप देयर। ओके, तो मुझे ऐसा था कि मैं खुद से करना चालू करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज रोने धोने से कुछ मतलब नहीं है। एंड उस टाइम पे टिल आई रिच एयरपोर्ट मैं नहीं रोई थी। घर से निकल के मम्मी को बाय बोल के एंड जाते टाइम आई वॉज फीलिंग लाइक येस आई एम गेटिंग मोर एंड मोर मेच्योर, बिकॉज मेरे को तभी सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था कि रोने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज मुझे एनी हाउ जाना ही पड़ेगा एंड देर इज़ नो अदर ऑप्शन, इसका कुछ अल्टरनेट नहीं है। सो ऑन बेसिस ऑफ दैट आई, मतलब पता नहीं कहाँ से, बट आई गॉट ऑल द मोटिवेशन। एंड आफ्टर रीचिंग एयरपोर्ट मैंने घर पे भी बोला था दैट लेट मी डू everything on my own, let me handle everything.
So I reached airport, and the moment I did first time airport पे सारे formalities complete करने के बाद I was sitting, because I had time till my departure. And then what happened I don't know, but ऑल ऑफ सडन मैं बहुत ज़्यादा रोना मेरे को आने लगा, और मैं रोना चालू कर दिया मैंने. देन आई कॉल माई लाइक सिस्टर इन लॉ, माई ब्रदर, देन मम्मा. कॉल करके मैंने रोना चालू कर दिया, बट विद इन 15 to 20 मिनट्स मैंने वो चीज़ कंप्लीट हो गया, रोना धोना. एंड आई लाइक ओके सुजाता, यू विल हैव टू मूव ऑन नाउ. देन आई रीच्ड पुणे, एंड देन आई स्टार्टेड माई लाइफ ओवर देयर. मैंने अकेले सब कुछ किया है. सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वाज माय फर्स्ट एमएनसी जॉब. एंड एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक नॉट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एक एमएनसी के बीच में बहुत डिफरेंस होता है वर्क कल्चर में. सो इधर थोड़ा सा देसी टाइप वाइब था, लेकिन एमएनसी में यू गाइस नो, यू विल फाइंड सोफिस्टिकेटेड पर्सन्स, यू विल फाइंड जो कि आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं. सो एट इनिशियल स्टेज मेरे को कंफर्ट फील कराने का मतलब कराने वाले लोग भी मिले थे, एंड सोफिस्टिकेटेड लोग भी मिले थे. आई फाउंड सो मेनी पीपल जो कि मेरे को फर्स्ट इंस्टेंस में ही देख के समझ में आ गया था दैट लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं. ओके, देन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप लोगों से मैं मिली. देन आई मेट माई मैनेजर, और उधर ऐसे लोगों से मैं मिली जिनको 10 साल 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस थे, जो कि उतने एक्सपीरियंस वाले लोग शायद ही कोई थे मेरे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में. सो उनको उनका बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, मीटिंग लेने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. तो हमको उस हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ा. एंड चेंज इज़ मैंडेटरी. जब आप जॉब में जाते हो, ऐसा हमको लगता है कि हम खुद को क्यों चेंज करें एंड ऑल. आपको कोई कंप्लीटली खुद में चेंजेस लाने के लिए नहीं बोल रहा है, बट व्हाट आई लर्न इज सिचुएशन वाइज आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है. सपोज देर आर सोफिस्टिकेटेड पर्सनस जिनके बीच में आप बैठे हो, सो एक्ट लाइक देम ओनली, सो दैट आपको लेफ्ट आउट फील ना हो. अगर आप बहुत ज़्यादा देसी लोगों के बीच में बैठे हो तो आप वैसे बिहेव करो, सो दैट आपको उधर भी लेफ्ट आउट फील ना हो. So this is my real life experience what I am sharing with you. Then उधर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई. देन काम करने का तरीका भी बहुत अलग था. डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन मैंने यूज़ करना चालू किया, डिफरेंट डिफरेंट ERPs. एंड देन एडवांस एक्सेल. ओके, सो मतलब काम के बेसिस पे भी मेरे मतलब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आने लगे. एंड आई वॉज सो हैप्पी कि हाँ मैं बहुत सारे नई नई चीज़ें सीख रही हूँ एंड लोगों से भी मिल रही हूँ, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, फ्रॉम डिफरेंट लोकेलिटी. तो लोगों से भी मिल रही हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट पुणे वॉज सो 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 गुड टू मी. ऐसे लोगों से मैं मिली जिनसे मिल